हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन दो वैकेंसी जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए, और बहुत सारे भाइयों ने जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, 5500 जो पोस्ट प्लस हैं, ठीक है, उसमें फॉर्म भरा हुआ है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने यूपी पुलिस के लिए भी फॉर्म भरा हुआ है, और जूनियर असिस्टेंट जो है कि वैकेंसी जो आई है, ठीक है, 5512, उसमें भी फॉर्म भरा हुआ है। इसका शॉर्ट लिस्टिंग जो है आपको पता है आ चुका है। तो कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने इसका भी फॉर्म भरा है, उसका भी फॉर्म भरा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, साथ ही साथ जो विद्यार्थी इसकी यूपी पुलिस की और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी साथ में करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। साथ ही साथ अगर आप केवल यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और अगर आप केवल जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं भाई वीडियो में। सबसे पहले हम लोग ये जाने, क्या दोनों की एक साथ तैयारी हो सकती है, यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट की? तो इस पे बिल्कुल हो सकती है। हम विचार करेंगे किस तरीके से हम इनको दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, और कितनी सिमिलरिटी इनके सब्जेक्ट्स में है, और कौन कौन से हमें अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि जब कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है, ठीक है, किस तरीके से आपको देखना और तैयारी कैसे करनी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम यूपी पुलिस की बात करेंगे, तो आपको पता है इसमें 60,000 प्लस लगभग वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ 5512 है। ठीक, 5512 पोस्ट जो भी है। अब बात करेंगे कि इसमें जो पहले सब्जेक्ट देखें, क्या एक साथ इनकी तैयारी हो सकती है? तो बिल्कुल हम एक साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। जिन जिन दोस्तों ने एक साथ भरा होगा, मतलब इनका दोनों को एग्जाम देना है, ठीक है, तो हम इसकी एक साथ तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले अब बात करें कि तैयारी किस तरीके से की जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें कि इसमें कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और कितने नंबर का वेटेज रखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, जो पहला कॉमन सब्जेक्ट दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, जो दोस्त केवल जूनियर असिस्टेंट और इसकी देख रहे हैं, पुलिस की, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो पहला हिंदी का अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस में 37 नंबर का वेटेज रखती है हिंदी। ठीक है, जबकि जूनियर असिस्टेंट में 30 नंबर की हिंदी जो है आएगी। क्लियर। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो टोटल ओवरऑल अगर वेटेज दोनों को मिला करके देख लिया जाए, सेम इसमें सिलेबस है, इसमें भी साहित्य आता है, इसमें भी साहित्य आता है। हालांकि साहित्य का पोर्शन 2 क्वेश्चन में ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसमें बस पत्र लेखन है एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं है। पत्र लेखन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हिंदी यहाँ पे 67 नंबर की आपकी बन जाती है। ठीक, कहाँ से पढ़ेंगे वो सारी बातें अभी आपको बताएंगे। इसके बाद रीजनिंग की बात करें दूसरे नंबर पर। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहेगा यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि रीजनिंग इसमें भी पूछी गई है जूनियर असिस्टेंट में, इसमें केवल 15 नंबर की है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हमने 50 नंबर लिख दिया है रीजनिंग का यूपी पुलिस में, लेकिन 50 नंबर से ज़्यादा भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें इस तरीके से, तो 65 नंबर का वेटेज यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा खासा वेटेज दोनों को मिला करके रहता है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान तीसरा सब्जेक्ट जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, सामान्य ज्ञान की बात करेंगे दोनों में कॉमन रहेगा। तो अब अगर यहाँ पे बात करें, यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान मतलब करंट अफेयर, ठीक है, आपका विज्ञान तीनों, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सारे मिलाकर के सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आएंगे पुलिस में 38 आएंगे, जबकि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सामान्य ज्ञान के ये सब मिला करके, ठीक, तो इसमें आएंगे 20। हालांकि देखिए यूपी जीके यूपी पुलिस में भी आएगी, है ना, इसमें भी आएगी यूपी जीके। ठीक है, तो यूपी जीके प्लस सामान्य ज्ञान मिला के 38 क्वेश्चन है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट में यूपी जीके का ज्यादा महत्व है। इसमें केवल 20 क्वेश्चन स्पेशल यूपी जीके से पूछे जाएंगे। अगर दोनों को मिला दिया जाए, सामान्य ज्ञान में ऐड कर दिया, तो 40 नंबर यहाँ पे बन रहा है और 38 नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। यानी यूपी जीके आपको बहुत अच्छे खासे से पढ़ना होगा यहाँ पे, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। अगर यूपी पुलिस के लिए कर रहे हैं तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन, 8 करीब क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी यूपी पुलिस में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तब आपको अच्छे तरीके से इसके लिए पढ़ना ही होगा, नहीं वही आपका तैयारी इसके लिए यूपी पुलिस के लिए भी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अलावा, यानी आप देख सकते हैं लगभग 3 या 4 सब्जेक्ट कह सकते हैं आपके बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, अलग सब्जेक्ट कौन सा है? तो पुलिस के लिए आपको गणित पढ़नी पड़ेगी। हम यहाँ 25 लिख दिए, हालांकि 20 नंबर का आता है, 5 इसमें और ऐड हो जाता है रीजनिंग में। ठीक है, तो ये अलग से सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये गणित हो जाएगा यूपी पुलिस में। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट में जो अलग से सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा वो कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। ठीक,
तो दो अलग अलग सब्जेक्ट है, आप इनको अलग अलग से पढ़ सकते हैं। हालांकि जो यहाँ पर आप गणित हैं ये सभी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ कंप्यूटर थोड़ा सा बस अलग है जूनियर असिस्टेंट में, वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई इनको जो है पढ़ेंगे किस तरीके से हमें मैनेज करना है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आप ये पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से अगर आप जूनियर असिस्टेंट और यूपी पुलिस दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं तो कितना आपके लिए सही हो सकता है। आप लगभग सब्जेक्ट सेम है, केवल गणित और कंप्यूटर में आपको अलग अलग पढ़ना होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, हिंदी आपको कहाँ से पढ़ना होगा। तो हिंदी कहीं भी से आप पढ़ें, उसमें आपके पास लूसेंट जो किताब है वो सबसे बेस्ट है। ये यूपी पुलिस के लिए भी और जूनियर असिस्टेंट के लिए आप लूसेंट किताब जो है इससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और कोई प्रेफर ना करें, यही किताब आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए हम आपको ये भी स्पेशल बताएंगे कि इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ठीक है, वो आपको बताएंगे कि प्रैक्टिस किस तरीके से करना है हिंदी की आपको, ठीक है, किस बुक से करना है। तो इसके लिए हम आपको आगे बताएंगे इसके लिए कौन सी बुक आपको लेनी होगी। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का आप क्या करें, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर नए हैं तो आप यूट्यूब से जो है किसी का भी क्लास आप देख सकते हैं। ठीक, अगर आप नए नहीं हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग। हालांकि यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अगर आप यूपी पुलिस में फॉर्म भरे हैं तो इस पर ज़्यादा फोकस आपको करने की आवश्यकता है। बाकी सामान्य ज्ञान की बात करें, ठीक है, तो ये लूसेंट से ही कवर होगा। लूसेंट की जो बुक है उसी से आपको पढ़ना है, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके की आप घटना चक्र बुक लेंगे, ये बहुत स्पेशल रहेगी आपके लिए। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे स्पेशल अलग बचता है मैथ, गणित। तो गणित के लिए हम लोग क्या देखेंगे, गणित के लिए जो है यूट्यूब की क्लासेस, ठीक है, और साथ में कंप्यूटर के लिए भी आप यूट्यूब की क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, मदद ले सकते हैं। यूट्यूब में कहाँ से पढ़ सकते हैं, आप कंप्यूटर अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब में रोजगार विद अंकित चैनल पर, रोजगार विद अंकित चैनल जो है उस पर एक शिवम सर नाम के टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, उनसे आप जा करके कंप्यूटर की क्लास ले सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन कंप्यूटर पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पढ़ सकते हैं। बुक लेना चाहते हैं तो बुक अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं, फिर बाद में आप क्लियर कोई होगी तो आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, किस तरीके से और तैयारी करनी है। अब एक चीज़ देखिए, हमें इन सभी सब्जेक्टों को लेकर के चलना है। अब कैसे करना है, रोज रोज कितना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, कितना टॉपिक रोज रोज किससे कितना कवर करें, तो सारे सब्जेक्ट आपको लेकर के चलने होंगे। एक खास बात और, कितने दिन का टारगेट बना करके चलें कि एग्जाम कब तक हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है तो है नहीं। तो इसके लिए देखिए, अभी आप समझिए कि एग्जाम जो आपका लगभग कब तक हो सकता है, अभी आप मोटा मोटा ये समझिए जुलाई के बाद ही आपका एग्जाम होगा। चाहे यूपी पुलिस का देखिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट का देखिए, तो इतना समय आपके पास मोटा मोटा है। उसी के हिसाब से अपना सिलेबस बनाइए। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों का संयुक्त रूप से, ठीक है, डेली टारगेट आपको देंगे। डेली टारगेट इसी चैनल पर। अगर आप ये टारगेट फॉलो करेंगे तो आपका यूपी पुलिस का भी कवर होता चला जाएगा और जूनियर असिस्टेंट का भी कवर होता चला जाएगा। अगर आप केवल यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। बस आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना होगा। केवल जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए फायदा होगा। फिर आपको यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ना होगा, मैथ की क्लास एक्स्ट्रा नहीं लेनी होगी। ठीक है, तो ये डेली टारगेट आपको कब से मिलेगा, तो ये टारगेट आपको मिलेगा 5 मई से। ठीक है, 5 मई से। और एक वीडियो हम आपको प्रॉपर लाएंगे, ठीक है, कि उसमें आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके लिए प्रॉपर इसे यहाँ पे कुछ बुक हमने बता दी हैं। बाकी आपको पूरा सोर्स बता देंगे कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सेल्फ स्टडी करनी है, कोई पेड कोर्स वगैरह नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 5 मई को जो है इसका डेली टारगेट सुबह आप इस पर अपलोड कर देंगे, सुबह 6 बजे, और उसी को टारगेट को आपको पूरा करना होगा प्रतिदिन अपना पूरा समय लगा करके, जितने भी समय आप पढ़ पाएँ। मैक्सिमम आपको 8 घंटे तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप साथ में मिलकर तैयारी करना चाहते हैं। ओके, जय हिंद।